दोस्तों एक वर्डप्रेस यूजर का कहना है कि मेरी वेबसाइट ब्लॉग की स्पीड काफ़ी डाउन हो गई है। पहले ठीक थी लेकिन कुछ समय से ख़राब चल रही है। लोड टाइम भी काफ़ी बढ़ गया, वेब पेज काफ़ी टाइम बाद खुल रहे हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग की स्पीड कम होने की वजह क्या क्या है। आप कौन सी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी साइट की स्पीड लो हो चुकी है। तो आप भी वर्डप्रेस के नए यूज़र हैं, अभी वर्डप्रेस पर साइट बनाई है या सीख रहे हैं वर्डप्रेस, तो वेबसाइट ब्लॉग की स्पीड कम होने के रीज़न क्या क्या हैं, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों यहाँ पे पहला रीज़न है प्लगइन्स। जैसे कि दोस्तों बहुत से वर्डप्रेस के नए यूजर होते हैं जो वर्डप्रेस सीख ही रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं अपनी साइट के अंदर काफ़ी सारे प्लगइन यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कैश प्लगइन यहाँ पर एक ही यूज़ होता है, वो 2-3 कर लेते हैं। डाटाबेस एक ही प्लगइन यूज़ होता है, वो 2 कर लेते हैं। इमेज ऑप्टिमाइज की एक ही प्लगइन यूज़ करना है, वो 2-3 कर लेते हैं, है ना। कुछ यहाँ पर कुछ साइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एनिमेशन इफेक्ट वाले या कह सकते हैं स्लाइड वाले प्लगइन यूज़ कर लेते हैं एंड वेबसाइट का वेब पेज काफ़ी हाई कर देते हैं। तो इन वजह से साइट की स्पीड डाउन हो जाती है ना। अगर आपको अपनी साइट की स्पीड को मेंटेन करके रखना है तो आपको साइट के अंदर उन्हीं प्लगइन को यूज करना है जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनका यूज़ आपकी साइट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी साइट में एंड यहाँ पर प्लगइन यूज़ किया है एड इंसर्टर, क्योंकि ये मैं एड्स के लिए यूज़ किया मैंने। ऐड टू एनी शेयर बटन के लिए यूज़ किया मैंने, है ना। एडवांस डाटाबेस क्लीनर ये प्लगइन यूज़ किया क्योंकि मुझे डाटाबेस को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर स्पैम कमेंट रोकने के लिए ये प्लगइन यूज़ किया, ठीक है। एंड ब्रोकर लिंक चेक करने के लिए आई थीम प्रोक्टर जो सिक्योरिटी रखनी है मुझे, उसके लिए प्लगइन यूज़ किया। किकर स्टार रेटिंग यूज़ किया। रैंक में सीओ, मुझे एक सीओ प्लगइन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने ये प्लगइन यूज़ किया, ये प्लगइन यूज़ किया। साइट किट बाय गूगल मुझे रिक्वायरमेंट थी। सेमरस ये इमेज ऑप्टिमाइज का प्लगइन है, ये मैंने यूज़ किया। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए ये प्लगइन यूज़ किया। वेब स्टोरी प्लगइन यूज़ किया एंड एक कैश प्लगइन यूज़ किया, वो है बीपी फास्ट कैश एंड यहाँ पर बीपी हाइड लॉगिन। तो ये मेरी वेबसाइट के लिए रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है मैं उसको ही यूज किया। अब बहुत से लोग इमेज ऑप्टिमाइज, डाटाबेस ऑप्टिमाइज, ऑटो ऑप्टिमाइज, बीपी ऑप्टिमाइज, काफ़ी सारे ढेर सारे प्लगइन यूज कर लेते हैं अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा स्पीड रखने के लिए, लेकिन इससे साइट की स्पीड बढ़ती नहीं है और ख़राब हो जाती है। तो एक ही प्लगइन यूज़ कीजिए, जितने प्लगइन की रिक्वायरमेंट है आप उतनी कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी थीम। दोस्तों अगर आपकी साइट लो लेवल की, ज़्यादा उसमें कंटेंट नहीं है और आपने हैवी थीम बना ली, हैवी थीम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपकी साइट में, तो आपकी साइट की स्पीड भी कम हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, लाइटवेट थीम रखें अपनी साइट के अंदर, इंस्टॉल कीजिए एंड उसका जो साइज़ है काफ़ी कम होना चाहिए, है ना। तो जितनी कम साइज़ की थीम यूज करेंगे आपकी साइट की स्पीड मेंटेन रहेगी। तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप ओशियन बीपी की कर सकते हैं, जनरेट प्रेस थीम का यूज कर सकते हैं, कम साइज़ की रहता है इसमें। एंड यहाँ पर अस्ट्रा थीम का भी उपयोग कर सकते हैं, लाइटवेट थीम रहती है। तो जितना हो आपको लाइटवेट थीम पर ही जाना है ना। अगर हैवी थीम यूज करेंगे तो आपकी साइट की स्पीड पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, इमेज फाइल कंप्रेस नहीं करना। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर साइट को खोलते हैं एंड यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, तो इमेजेस आप 100 KB के अंदर ही बनाएं अगर हाई क्वालिटी की इमेज डाल रहे हैं, ठीक है। आप 200, 250, 300 KB की इमेज नहीं बनाएं, ये आपकी साइट की स्पीड को कम करता है अगर ज़्यादा साइज़ की इमेज है, ठीक है। तो मेरा हिसाब से आपको 30 KB के अंदर की इमेज रखना चाहिए। जैसे कि मैं रखता हूँ, मैं यहाँ पर 600-300 पिक्सल की इमेज रखता हूँ जिसका साइज़ रहता है 50 KB से अंदर, है ना। तो आपको कम से कम साइज़ की इमेज रखनी है ना। बहुत से यूज़र इमेज को कंप्रेस नहीं करते हैं और उनके वेब पेज का जो लोड टाइम काफ़ी बढ़ जाता है ना, साइट का भी लोड टाइम बढ़ जाता है। तो आपको इमेज का साइज़ कम से कम 50 KB तक अंदर रखें। अगर आपको हाई क्वालिटी की इमेज डालनी है तो 100 KB के अंदर रखें, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाए, नहीं तो वेबसाइट की स्पीड पर फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने इमेज डाल दी है तो मैं आपको एक प्लगइन सजेस्ट करूँगा, वो आपकी इमेज की साइज़ को कम कर देगा, आपकी साइट की स्पीड को बढ़ा देगा। प्लगइन का नाम है यहाँ पर दोस्तों सेमरस, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ये है, ठीक है। इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है और प्रीमियम लेंगे तो एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, साइट पर ज़्यादा एड्स लगाना। बहुत से ऐसे यूज़र है दोस्तों जो साइट पर ज़्यादा एड्स लगा देते हैं, तो इस वजह से भी साइट पर लोड टाइम बढ़ जाता है। जैसे कि वो हेडर में लगा देते हैं, हेडर में चलेगा, फुटर में लगा देते हैं, साइड में लगाते हैं, लेकिन वो कंटेंट के बीच में भी एड्स लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंटेंट खुला हुआ है तो यहाँ पर भी लगा देते 2-4 एड्स, इधर भी लगा देते हैं। हर
हर आर्टिकल पोस्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पर कोड का प्लेसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी आपकी साइट की स्पीड कम करने की वजह बनता है, इससे साइट की स्पीड कम होती है। जितनी ज़रूरत है, जितने प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है वहीं एड्स लगाइए, ज़्यादा एड्स नहीं लगाइए। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कैश प्लगइन। दोस्तों आपको अपनी साइट के अंदर एक ही कैश प्लगइन यूज करना है, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट कर दूं कि आप बीपी रॉकेट या बीपी फास्टेस्ट कैश यूज करें, या बीपी ऑप्टिमाइज ले सकते हैं, या W3 टोटल कैश भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लगइन यूज किया है बीपी फास्टेस्ट कैश, तो इसके अंदर मुझे सेटिंग मिल चुकी है, तो मैंने इस प्लगइन का उपयोग किया है। आप भी एक ही प्लगइन यूज कीजिए कैश का, है ना, जिससे आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज रहे और आपकी साइट की स्पीड बनी रहे। ठीक है, तो कोई भी आप एक प्लगइन यूज़ कीजिए, एक से ज़्यादा नहीं कीजिए। अगर एक से ज़्यादा करते हैं और सेटिंग को इनेबल कर देते हैं तो वेबसाइट पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं वेबसाइट के साइज़ को कम करना। जैसे कि दोस्तों ये वेबसाइट है, इसका वेब पेज काफ़ी बड़ा है, कह सकते हैं साइट का भी वेब पेज बड़ा है। तो इसके जो बड़े होने का रीज़न है वो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कोड की वजह। ठीक है, तो उसको आपको मिनीफाई करना है। मिनीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्लगइन यूज़ करना है, कोई भी कर सकते हैं, बीपी फास्टेस्ट कैश कर सकते हैं, बीपी रॉकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बीपी फास्टेस्ट की कैश की सेटिंग खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सभी कैश प्लगइन में 3 ऑप्शन मिलेंगे, मिनीफाई HTML, मिनीफाई CSS और यहाँ पर मिनीफाई जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन तीनों को इनेबल कर लेना है। तो दोस्तों CSS, जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पर HTML कोड होते हैं, तो वो उनका जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है, मिनीफाई होता है। मिनीफाई का मतलब साइज कम करना, है ना। तो आप इनको इनेबल कर लीजिए। अगर ये सेटिंग नहीं है तो आप कोई और प्लगइन यूज कीजिए कैश का। वैसे सभी कैश प्लगइन में ये सेटिंग रहती है ना। तो इस वजह से वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाता है अगर ये इनेबल नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं फास्टेस्ट कैश यूज कर रहा हूँ, तो देखिए मिनीफाई CSS है यहाँ पर और यहाँ पर HTML, लेकिन इसमें मिनीफाई जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है ना। तो आप एक प्लगइन यूज कीजिए बीपी ऑप्टिमाइज का, वहाँ आपको मिनीफाई जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये इनेबल नहीं है। ठीक है, मैं इसको बाद में इनेबल कर लूँगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं रीडायरेक्ट वेब पेज। अगर आपने अपनी साइट के अंदर वेब पेज रीडायरेक्ट करे हैं, काफ़ी रीडायरेक्ट लगा दिए, तो उसको आप सही कीजिए, है ना। रीडायरेक्ट की वजह से साइट की स्पीड पर भी फ़र्क देखने को मिलता है ना। वेब होस्टिंग इशू, दोस्तों आप ऐसी वेब होस्टिंग का चुनाव कीजिए जिसका सर्वर लोकेशन इंडिया में है। जैसे कि आप होस्टिंगर यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैं भी होस्टिंगर यूज करता हूं, तो वहां पर आपको इंडिया का सर्वर यूज सिलेक्ट करना है, इंडिया कंट्री का। और जिससे क्या है कि अपने ही लोकल में होगा तो वेब पेज और जो भी सर्वर है उससे अच्छा साइट को रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सी होस्टिंग इंडिया का सर्वर नहीं देती, लेकिन होस्टिंगर में ये ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर सर्वर लोकेशन इंडिया दी है। ठीक है, तो आप अच्छी होस्टिंग यूज कीजिए जो भी, जिससे आपकी साइट की स्पीड मेंटेन रहे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं डाटाबेस ऑप्टिमाइज। दोस्तों अगर वेबसाइट आपकी पुरानी है, ब्लॉग पुराना है और आपने डाटाबेस ऑप्टिमाइज प्लगइन यूज नहीं किया तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि दोस्तों डाटाबेस ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि डाटाबेस पुराना होता है, जैसे कि आपने कमेंट डिलीट की, पोस्ट डिलीट की, कुछ प्लगइन डिलीट किए, तो उनका जो डाटा रहता है वो थोड़ा रह जाता है। ठीक है, पूरी तरह से डिलीट नहीं होता, तो उसे क्लीन करना होता है ना। जैसे कि यहाँ पर डाटाबेस क्लीनर का मैंने यहाँ पर प्लगइन यूज किया। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिवीजन पर ऑटो ड्राफ्ट ट्रेशेड, यहाँ पर मैंने पहले डिलीट कर दिया, तो आपको ये डिलीट कर लेना, लेकिन देख लेना कि कोई एरर नहीं आ जाए। जब भी आप डाटाबेस क्लीन करेंगे तो डाटाबेस की भी एरर आ सकती है, रिमूव हो सकता है, तो आप डेवलपर की हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए, है ना। और यहाँ पर आप 15 दिन 1 मंथ में डाटाबेस क्लीन कर सकते हैं, आपको रोज़ नहीं करना है, या शेड्यूल लगा सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, साइट का जो डाटाबेस है जहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई हैं तो वो क्लीन हो जाती है। जैसे कि दोस्तों आप कंप्यूटर लैपटॉप से कुछ डिलीट करते हैं, फोल्डर फाइल्स, एंड फोल्डर फाइल्स डिलीट करने के बाद रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो रिसाइकिल बिन कनेक्ट होता है सी ड्राइव से। अगर रिसाइकिल बिन में ये डाटा है तो समझो सी ड्राइव में रखा है, तो आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर से काफ़ी मात्रा में डाटा डिलीट किया है, तो इस वजह से रिसाइकिलिंग भर गई है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे सी ड्राइव को देखने को मिलेगा और आपके लैपटॉप कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डाटाबेस क्लीन करते चले जाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे बात करते हैं CDN यूज नहीं करना। तो दोस्तों आपको CDN यूज़ करना है अपनी साइट के अंदर अगर आपको स्पीड को और बेहतर बनाना है। CDN का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, है ना। तो दोस्तों बहुत से पुराने ब्लॉगर हैं जिनकी बड़ी बड़ी साइट हैं, बड़े बड़े ब्लॉग हैं, तो वो CDN यूज़ कर दे तो आपकी साइट की स्पीड कम हो रही है, लोड टाइम काफ़ी बढ़ रहा है, वेब पेज काफ़ी देर में खुल रहा है, तो आप CDN यूज़ कीजिए, फ़र्क देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं हैवी ट्रैफिक। दोस्तों अगर आपकी साइट पर काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कि आपकी साइट पर रोज़ पर डे 3 से 4 हज़ार ट्रैफिक आ रहा है और आपने शेयर होस्टिंग ली है,
तो आपकी होस्टिंग ट्रैफिक के मुकाबले बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक है और होस्टिंग लो लेवल की है, तो वेब पेज खुलने में प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर बिजी जा रहा है ना, लोड टाइम बढ़ रहा है इस वजह से, क्योंकि एक बार में ट्रैफिक आ रहा है। तो एक बार में एक वेब पेज लोग वाग एक्सेस करेंगे 20 या 25 या 50, तो साइट को ओपन होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है उतनी जितना लोग वाग साइट को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो आप अच्छी होस्टिंग का चुनाव कीजिए। अगर आपने शेयर किया है तो उसे बिजनेस वेब होस्टिंग में कन्वर्ट कीजिए, है ना, अपग्रेड कीजिए होस्टिंग को, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कुछ ये वजह हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।